तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, डिफ पढ़ाई थी कि डिफ जो होती है हमारे पास वो चंक्स बना देती है, मैंने टुकड़े कर देती है एक पेज के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। फिर हमने जो है पैडिंग देखी थी, मार्जिन देखी थी, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, सारी ये चीजें। ठीक है, तो मैं वीडियो दे दूंगा, उसमें सब लोग को जो है वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो आज हम एक नेव बार बनाते हैं, नेव बार नेविगेशन बार बनाते हैं। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना कैसे है, एंकर का टैग लगाएंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स पे जब जाते हो आप लोग तो ऊपर नेविगेशन बार आ रही होती है। ऊपर क्या आती है हमारे पास, नेविगेशन बार आ रही होती है। अगर आपको मैं एग्जांपल देके दिखाऊं, अगर मैं नेविगेशन बार की, किस तरह की नेविगेशन बार होती है, तो आप लोग को जो है मैं दिखा देता हूँ नेविगेशन बार कुछ इस तरीके की होती है। तो इसको हम चलाते हैं। यहाँ पे ये ऊपर नेव बार दिख रही है वाली जो आ रही है यहाँ पे, ये ये होती है नेविगेशन बार। ठीक है, दिख रही है नेविगेशन बार यस कि सर। आप एक पेज यस से सर। दूसरे पेज पे जा सकते हो यस आप। सर। ठीक है, ये नेविगेशन बार, तो इस तरह की हम नेविगेशन बार एक बनाते हैं और हम चेक करेंगे किस तरह से हम जो है नेविगेशन बार बना सकते हैं। सर ये हमारी नेविगेशन बार तो बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, लेकिन अभी जो हम बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, हम प्योरली HTML और CSS इस्तेमाल करते हुए हम वो नेविगेशन बार को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे इधर, और यहाँ पे जाके मैं एक डिव बना रहा हूँ, एक डिव बनाई। ठीक है, मैंने क्या बनाई, एक डिव बनाई। तो अब मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे तुम लोग को इसका जरा मैं फिलहाल अभी आउटपुट दिखाऊँ मैं इसका। कॉपी पास करते हैं इसका, और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं इस जगह पे आके। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है, मेरे पास क्या है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है मेरे पास इधर इस जगह पे, कंपनी का नेम लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है मेरे पास क्या 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 लिखा हुआ है इधर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी वगैरह इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कंपनी का नाम वगैरह है, और राइट साइड के ऊपर क्या है, होम, अबाउट वगैरह, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये होती है नेविगेशन बार। तो इस तरह की नेविगेशन बार हमको बनानी है। तो एक मिनट, मैं ये चीज चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी का नाम इस तरह से लिखा हुआ है, लोगो जिस तरह लोगो होती है कंपनी का नाम होता है इस तरह से लिखा हुआ है, बाकी होम, अबाउट वगैरह यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से उसको नेविगेशन बार चाहिए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इधर इस जगह पे आके हम यहाँ पे H1 का टैग लगा लेते हैं। H1 का टैग लगा लिया, और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई-कॉमर्स वेबसाइट कर लेते हैं। MERCE, स्पेलिंग सही है कॉमर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ई-कॉमर्स लिखा, यहाँ पे मैंने, और जो है यहाँ पे तो इसका मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। यहाँ ई-कॉमर्स लिखा आ रहा है, इसका थोड़ा सा व्यू सेट कर लेता हूँ मैं। आई थिंक सेट है व्यू इसका। यहाँ ई-कॉमर्स लिखा आ रहा है, और यहाँ पे आते हैं इस जगह पे हम इस देखो, मैंने एक डिव बनाई है, एक डिव बनाई। ठीक है, उस डिव के अंदर मैंने क्या लिखा, एक H1 का टैग लगाया। अभी डिव बनाई क्यों है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा डिव बनाई क्यों है। यहाँ पे हम UL का टैग लगा लेते हैं यहाँ पे हम, और इसके अंदर जो है हम जो है 4 LI बना लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने होम लिख लिया। ठीक है, होम लिख लिया, और जो है सर एक मिनट, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं LI बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे LI चाहिए 4। ठीक है, तो मैंने LI लिखा। LI सबको पता है कौन के लिस्ट आइटम होते हैं। ठीक है, चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, उसमें क्या होता है, लिस्ट आइटम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह के ऊपर, यहाँ पे इसकी जो ये लिखा हुआ आ रहा है इधर, इससे इसको मतलब 4 LI आ जाएंगे। और इन LI के अंदर क्या चाहिए मुझे, ए का टैग चाहिए, ए का टैग चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ग्रेटर देन का साइन लगाया, और यहाँ मैंने ए लिख दिया एंकर का टैग, क्योंकि मुझे उसको क्या बनाना है, एक वो बनाना है, उसको लिंक बनाना है जिससे दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकूं। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना। इसको मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास 4 जो है क्या लगे आ गए, LI लगे हुए आ गए, और उसके अंदर क्या मिल गया, हर एक के अंदर मुझे ए का टैग मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कोई इशू। सर। यहाँ मैं होम लिख लूंगा, होम, नो सर। और यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट, लिख लेते हैं अबाउट, और यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल गैलरी लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं
मतलब कि यहाँ पे हम कर लेते हैं, टूल लिख देना, टूल ऑडियो कर लेते हैं, ऑडियो, या फिर A/V लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ऑडियो वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे A/V लिख के इसका मतलब क्या है, ऑडियो वीडियो है, ठीक है। तो जो है काम करते हैं आगे हम, ठीक है। तो आई होप सो इसमें किसी को भी कोई इशू वगैरह पर मसला नहीं हो रहा होगा। तो मेरे पास से देखो ये इस तरीके से आ रहा है, मेरे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब जो ये मेरे पास आ रहा है मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कहाँ चाहिए, इसके ही लाइन में चाहिए। किसकी लाइन में चाहिए, ई कॉमर्स की लाइन में चाहिए। समझ में आ रही बात क्या नहीं? सर। अब मैंने बताया था कि हमारे पास जो ई कॉमर्स का जो टैग है वो कौन सा हमारे पास H1 का टैग है। कौन सा टैग है वो? H1 का टैग है। और H1 का टैग कौन सा एलिमेंट होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इट्स मीन कि H1 ने पूरी ये मतलब कि अगर तुम लोग समझाऊं मैं, तो H1 ने जो है मेरे पास ये पूरी जगह क्या करी हुई होगी, ऑक्यूपाई करी हुई होगी। ऐसा ही है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। और वो H1 जो है यहाँ पे किसी को आने नहीं देगा अपने पास इस लाइन के अंदर, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे CSS की, तो हम इसको जबरदस्ती या क्या बनाएंगे, इसको H1 को हम इनलाइन एलिमेंट बनाएंगे, जबरदस्ती खुद से बनाएंगे इसको हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे ताकि इसको हम क्या बनाए, खुद से हम इनलाइन एलिमेंट बनाए, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज या नहीं? यस सर। यहाँ तक सर किसी को क्लियर है। कंफर्म बात है? यस सर। अच्छा, बाकी बाकी बच्चों को भाई यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक मिनट वेट करना। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो अगला स्टेप है क्या हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, ये जो है ये जो पेपर डिव है, ये जो मेरे पास है कौन, डिव है, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ इसकी कंटेनर की। इस तरह आप लोग जो है एक क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, एक क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इसी तरह आप जो है मैंने इसका नाम कंटेनर रख दिया, आप चाहो उसका नाम ABC या XYZ या मेन डिव करके आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसका इशू नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं भी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, कौन सी CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इंटरनल CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ। और डॉट कंटेनर नाम की मैं क्या बना रहा हूँ, एक डिव बना रहा हूँ, डॉट कंटेनर नाम की मैंने क्या बना ली, क्लास बना लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का फायदा देखना, क्या लिखा मैंने, डिस्प्ले तो कर दिया, क्या फ्लेक्स कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स करा मैंने, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखना क्या आया है, तो समझ में आया किसी को? यस सर। क्या करा इसने? सर ये उसी लाइन में ले आया, ई कॉमर्स की लाइन में ही आ गया, इसकी लाइन में ही आ गया। और जो ई कॉमर्स का कौन सा एलिमेंट था वो मेरे पास, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। तो हमारे पास ये डिस्प्ले फ्लेक्स की नई प्रॉपर्टी है, CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये काम ये करती है कि कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है हमारे पास, तो तुमको थोड़ा समझाऊं मैं। तो फॉर एग्जांपल के मान लो कि मेरे पास एक ये डिव है, मेरे पास ये एक बॉक्स है बड़ा, क्या है, एक बड़ा बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास दो बॉक्सेस और रखे हुए हैं, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा, ठीक है। दो बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो अब मैं जो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा वो मैं इस डिव के ऊपर अप्लाई करूंगा, मेन डिव पे, जो पेरेंट डिव है ना, जो पेरेंट डिव है उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट डिव के ऊपर अप्लाई होती है, जो सबसे बड़ी बड़ी जो सबसे पेरेंट डिव होती है ना, जिसके अंदर सब आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करी, तो इसने काम नहीं करा, जितने भी इसके एलिमेंट्स अंदर के उन सबको उसने क्या कर दिया, एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले करवा दिया, एक ही लाइन में क्या करा, डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स की जो है अपनी खुद प्रॉपर्टीज जो है 19 आई थिंक, हाँ 19 या प्रॉपर्टीज इस तरह की, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, डिस्प्ले एंड हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे हम, ठीक है सर, ये प्रॉपर्टीज। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर फ्लेक्स की जो आपके पास की कोड्स में है नहीं, दोबारा बता दीजिए क्या हुआ, समझा दीजिए, ये जो कोई इसकी कोडिंग दोबारा समझा दीजिए, जो समझा रहा हूँ
फ्लेक्स जो है सारे कोर्स में है नहीं, लेकिन हम बच्चों को फ्लेक्स पढ़ाते हैं क्योंकि ये नई प्रॉपर्टी आई है फ्लेक्स की। ठीक है, तो देखो इसने करा क्या, मेरे पास इसकी एग्जांपल इस तरीके से, बिल्कुल जिस तरह आपको कोडिंग दिखाऊंगा मैं। मेरे पास ये कंटेनर डिफ थी, मेरे पास कौन सी डिफ थी, कंटेनर डिफ। कंटेनर कौन सा है, ये वाली डिफ है मेरे पास, मेन डिफ जो पेरेंट डिफ है। ठीक है, ये पेरेंट डिफ है। अब इसके अंदर दो इसके क्या थे, चाइल्ड थे इसके, एक ये रहा h1, ठीक है, और बाकी यूएल वाले चाइल्ड ये रहे, यूएल वाले चाइल्ड ये रहे। मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे लगाया है, मैंने इस कंटेनर पे लगाया है। किस पे लगाया मैंने, जो कंटेनर था ना मेरे पास वाला कंटेनर, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स इस पे लगा दिया, जो बाहर वाला डब्बा है। उसने करा गया, इसके जो चाइल्ड्स थे, इसके जो कौन थे, इसके जो चाइल्ड थे, उनको एक ही लाइन के अंदर कर दिया इसने, उनको एक ही लाइन के अंदर उसने कर दिया। इसमें किसी को मसला नहीं सर, नहीं, कंफर्म बात है, कोई इशू इसमें किसी को, यस सर। कोई इशू है, क्या इशू है पूछ लो। आगे सर ये बता दें, वो जो ऊपर आपने स्टाइलिंग के नीचे कंटेनर का वो लगाया ना, ये बता दें। ये बताऊं, ये बोल रहे हो, जी। देखो ये तो मैंने वो इस्तेमाल करी है ना, मतलब कि मैंने एक क्लास बना लिया अपनी तरफ से, यार इसको मैं नाम कर लेते हैं, इसको हम मेन डिफ कर लेते हैं, डॉट मेन डिफ, या पेरेंट डिफ कर लेते हैं, पेरेंट डिफ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब इस क्लास का नाम तो कुछ भी दे सकते हो ना, तो इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैं इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसका इतना बड़ा इशू कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका बड़ा इतना इशू कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये चीज क्लियर है। यस सर, यस सर। बाकी जो वासे था उसको क्लियर होगा, ये चीज है वासे। भाई बता दो वासे। यस सर, हो गई। अच्छा, यस तो सर। अब मुझे करना क्या है, जो मेरे पास यूएल के एलिमेंट्स हैं उनको भी एक ही लाइन में चाहिए, जो यूएल के एलिमेंट्स हैं उनको भी एक ही लाइन में चाहिए। तो कोई बता सकता करूंगा क्या मैं, मेरे पास जो यूएल के एलिमेंट आ रहे हैं ये वाले, वो मैं बोर्ड इस तरह से लिख के आ रहे हैं, मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए, मुझे ये किस तरह चाहिए, ये भी वर्टिकली आ रहे हैं, मुझे ये हॉरिजॉन्टली चाहिए इस तरीके से। क्या करूंगा, देखो अगेन मेरे पास क्या है, जो अगेन मेरे पास अगर मैं कोडिंग पे जाऊं, तो मेरे पास जो यूएल है वो अगेन क्या है, एक पेरेंट एलिमेंट है, एक क्या है, एक पेरेंट एलिमेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड है, ये जो क्या है मतलब यूएल की एग्जांपल इस तरीके से कि एक बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास क्या है, मल्टीपल चाइल्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, जो एल आई है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं इस यूएल के ऊपर भी क्या अप्लाई कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कर दूंगा इस यूएल के ऊपर भी। यहाँ पे यूएल का टैग लगाऊंगा तो मैं और क्या लिख दूंगा, डिस्प्ले, भाई कौन चाय पी रही है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो उसने कह रहा है सबको एक लाइन के अंदर कर दिया, इसने सबको एक लाइन के अंदर इसने खुद से कर दिया। तो मसला इसमें किसी को, सर ये एक बार फिर से बताइएगा। देखो जो मेरे पास यूएल का एलिमेंट था, जो अनऑर्डर लिस्ट थी मेरे पास, उसको भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से फायदा क्या हुआ उसका, कि वो जो है मेरे पास सब एक ही लाइन के अंदर आ गया, होम, अबाउट, गैलरी और ऑडियो वीडियो, ये सब एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, यस सर। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनके डॉट हटाने हैं, जो डॉट आ रहे हैं ना, जो डॉट्स आ रहे हैं ये वाले, मुझे ये रिमूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे इधर हम, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप के कर दूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा। नन करने से क्या होगा, वो डॉट मेरे पास से गायब हो गया इस तरीके से। ये दोबारा बताइए एक बार, कोडिंग दिखाइएगा। देखो मैंने करा क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स करा और मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप के कर दिया, नन कर दिया। नन करने से क्या हुआ, मेरे पास उसके जो डॉट आ रहे थे वो गायब हो गए सारे, सॉरी डॉट क्या हो गया, वो गायब हो गए। ठीक है, तो मसला दोबारा दिखाइए कोडिंग। कोडिंग ये रही इसकी, सही
तो यहाँ पे मैंने ये वाला काम कर लिया, ठीक है। अब ये देखो होम अबाउट वगैरह सब इसमें जुड़े जुड़े से आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक सबके पास था ये, ठीक है। मुझे थोड़ा सबका क्या चाहिए, सबका थोड़ा सा मुझे अलग अलग चाहिए, तो यहाँ पे आओ, इधर आके यहाँ मैं लिखूंगा क्या, एल आई का, क्योंकि मुझे एल आई को सबको अलग अलग करना था। यहाँ पे मैंने कर दिया मार्जिन, यहाँ पे कर लेते हैं मार्जिन राइट कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लिया 20 पिक्सल का सब में स्पेस दे दो, 20 पिक्सल। तो मार्जिन राइट करने से क्या होगा, सब थोड़े एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे इस तरीके से, सही। यस सर। ठीक है, थोड़े से खुले खुले हो गए, ठीक है। तो आई होप सो इसमें किसी को भी फिलहाल अभी कोई इशू वगैरह नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, अब मुझे करना क्या है, मुझे इनको फेंकना है कहाँ पे, लेफ्ट साइड के ऊपर फेंकना है। जो एल आई है ना मेरे पास, मुझे कहाँ फेंकना है, इनको लेफ्ट साइड पे फेंकना है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट ऑटो करके देखते हैं, और मार्जिन लेफ्ट ऑटो काम नहीं कर रहा है, इस पे पिक करूँ जो इसको कहाँ से, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो करने से क्या हुआ मेरे पास, ये सब लोग के सब लोग खुद ही लेफ्ट साइड के ऊपर चले गए। मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दिया, मतलब कि मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से मार्जिन क्या कर दो, ऑटो कर दो, मतलब कि स्क्रीन के लिहाज से जितनी भी स्पेस मेरे पास पड़ी हुई है ना, लेफ्ट साइड से जितनी भी स्पेस छोड़ सकते हो उन सबको छोड़ दो। तो उसने कह रहा क्या, सबको उठा के लेफ्ट साइड के मार्जिन लगा दी, तो सब राइट साइड के ऊपर आ गए। ये चीज समझ में ये आई? यूएल में लगेगा, ये यूएल में हाँ, लगेगा। ये यूएल पे लगेगा, ये मुझे पूरी ठीक है सर। यूएल को मूव करना है, ठीक है। सर पहले ना आपको मार्जिन सही है, राइट के सही है। नीचे लिख रहे थे ना, हुआ? ये आप पहले मार्जिन राइट के नीचे लिख रहे थे ना, ये हाँ, वो मार्जिन मैं इसको मैं एल आई पे लगा रहा हूँ, एल आई पे नहीं लगेगा, यूएल पे लगेगा। जो 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 बॉक्स है ना, तो यूएल एक बॉक्स है, उसके अंदर एल आई है हमारे पास। मुझे पूरा Yes, बॉक्स sir, मूव सही है। मुझे पूरा बॉक्स मूव करना है, ठीक है, उसके अंदर का एलिमेंट मूव नहीं करना है। ये चीज क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास सब इस तरीके से हो गई है। तो कोई मसला हो रहा है इसमें किसी को? नो सर, सही है। आसान डॉट से- कैसे हटाते हैं? सही है। हाँ बोलो। डॉट इस तरह से हटा है। लाइफ स्टाइल टाइप लिख के सही है सर। लिस्ट स्टाइल। तो अब एक काम करते हैं, हम जो है पीछे बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे पास नैव बार अच्छी सी बन जाए। तो हम कहाँ पे जाएंगे, यूआई ग्रेडियंट पे जाते हैं, या फिर ग्रेडियंट सीएसएस मेकर पे चल लेते हैं हम लोग, और वहाँ से जाके हम कोई कलर वगैरह उठा लेते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आके, और से ये नहीं यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने ये रखा, और थोड़ी सी हम जो अपनी नैव बार है, थोड़ा सा उसको हम, बल्कि काम करता हूँ मैं, वहाँ पे यूआई ग्रेड पे चल रहा हूँ, यूआई ग्रेड पे वहाँ बने बनाए कलर्स है मेरे पास। यहाँ से कोई कलर दिखता है यहाँ पे हम, तो यहाँ हमारे पास जो है कौन सा उठाए, ये उठा ले, उठा ले। ये अच्छा लग रहा है, बता दो तुम लोग, ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं, और क्लिक टू कॉपी हो गया, सो कॉपी करा, और अपने पास यहाँ पे इस कोड के अंदर आएंगे, और मुझे कहाँ पे लगाना है, इस पूरी पेरेंट डिफ पे लगाना था, तो पेस्ट कर दिया मैंने, कोड पेस्ट कर दिया पेरेंट डिफ के ऊपर, और यहाँ पे जाके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास देखो ये कुछ इस तरीके से आ रही है। इसमें किसी को मसला, अभी देखो ऊपर से क्या हो रहा है, थोड़ी सी जगह छूट रही है, जो ऊपर की जगह है ना, ये वाली साइड दिख रही है, साइड ये वाली। यस सर, यस। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट पैडिंग वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है, तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर इस्तेमाल करूंगा, स्टैटिक वाला, और यहाँ लिखा मैंने पैडिंग 0 कर दो, और मार्जिन भी क्या कर दो, 0 कर दो, मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग आ रही है ना, उन सबको 0 0 कर दो। तो देखना उसका फायदा क्या होगा, ये अब सब ऐसे होगा, देखा तुम लोग को, ये सब ऐसे होगा, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग वगैरह लग रही थी ना बाय डिफॉल्ट, वो सिस्टम सब कुछ रिमूव कर दी, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कलर क्या कर लेते हैं, कलर सबका
हम वाइट कर लेते हैं ताकि जो है हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी। और फॉन्ट वेट क्या करते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड कर लेते हैं। उसका फायदा क्या होगा, थोड़ा सा मेरे पास सब थोड़ा सा बोल्ड टाइप हो जाएंगे। कोई इश्यू इसमें किसी को, मसला? सर कोडिंग दिखाना। कोडिंग इसकी ये रही। यहाँ पे मैंने ये जो है मैंने स्टैटिक लगा के यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल करा है। यूनिवर्सल सिलेक्टर करता है क्या, सब पे लग जाता है, सब पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ से आप इसके फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, मतलब कि फॉन्ट फैमिली जाके कोई अच्छी फैमिली पता है किसी को, जॉर्जी कर लेते हो। इससे क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा इस तरीके का हो गया। या फिर कोई दूसरी फैमिली इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई और अच्छी फैमिली होगी हमारे पास भी, अगर मिल जाए हमको, ये वाली कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बेहतर है। तो ये इस तरीके से कर लिया। कोई इशू इसमें किसी को? सर वो जो आपने कलर लगाया था वो तो इस फॉन्ट फैमिली पे लग गया है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो ये जो है ना बैकग्राउंड इसका। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं कह रहा था जो आपने कलर चेंज यूनिवर्सल में कलर लगाया वो तो फॉन्ट फैमिली पे अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड पे नहीं हो रहा। मैंने पेरेंट डिफ पे लगाया ना, बस मैंने जो था उसको पेरेंट डिफ पे लगाया बस। ठीक है। थोड़ी सी नैप बार हम यूआरएल उठा लेते हैं, मुझे ना थोड़ी सी बुरी सी लग रही है वो कलर है ना उसका, सही नहीं लग रहा। ये उठा लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर है लेकिन अच्छा कलर है। तो यहाँ पे आके इसको हम कर लेते हैं, आप पेस्ट कर दो, ठीक है, और इसको वहाँ से रिमूव कर दो। चलिए चेक करते हैं, अब बेहतर है ये, अब सही है, ठीक है। तो कोई मसला इसमें किसी कुछ हो रहा है, किसी का मसला तो पूछ सकते हो। अच्छा आप देखो, मेरे पास ये जो होम अबाउट वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं, ये होम अबाउट, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, दिख रही है, दिख रही है अंडरलाइन, दिख रही है। ये जो है मेरे पास एंकर का टैग है। ये मेरे पास कौन सा टैग है, ये ए वाला टैग है, जो ए का टैग लगा हुआ है ना, ये इसकी वजह से आ रही है। लेकिन ये लगाना लाजमी है ताकि मैं जब होम पे क्लिक करूं तो होम वाले पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये लगाना मेरे पास क्या है, लाजमी है। तो यहाँ पे आते हैं, इधर हम यहाँ पे मैं यूनिवर्सल अपना टाइप सेलेक्टर में कर रहा हूँ, ए लिखा, यहाँ कर दिया मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। ये करने से क्या होगा, मेरे पास इसकी अंडरलाइन वगैरह हट जाएंगी, इस तरीके से इसकी अंडरलाइन वगैरह हट जाएंगी, ठीक है। और जो है हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका, ताकि थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाए। फॉन्ट साइज कर लेते हैं 20 पिक्सल कर लेते हैं। 20 पिक्सल करने से थोड़ा सा वो बड़ा सा हो गया इस तरीके से, just like this, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम इसका कलर कर लेते हैं, क्या कलर कर लेते हैं इसका, ब्लैक कर लेते हैं, दे रहा कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि मेरे पास ये ब्लैक कलर से आ जाए लिखे हुए। कोई मसला इसमें किसी को, कोई इशू? आसान काम है, मुश्किल? आसान काम है, अब किसी को मुश्किल लग रहा है तो सर ये फिर से बताइएगा एक बार। दोबारा बता दूं, ये मैंने ए का टैग जो था ना मेरे पास, एंकर का टैग जो था, उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। नन करने से जो अंडरलाइन है उसके ऊपर आ रही थी वो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया इसका मैंने, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया मैंने। और जो था मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया ताकि वो मेरे पास ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ जाए, तो मेरे पास इसकी GUI कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सही सर। कोई इशू हो रहा है किसी को? हाँ बोलो सर। ये आप जैसे समझा रहे थे ना, मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया ना इस पे ई कॉमर्स पे, तो ये होम अबाउट गैलरी जो है ना, ये वापस ई कॉमर्स के नीचे आ गया, उसी लाइन में नहीं आ रहा। लाइन में नहीं आ रहा?